बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में वाटर विंग डिपार्टमेंट में भर्ती निकल करके आई है। और इसमें जो भर्ती निकल करके आई है वो भर्ती है कांस्टेबल से लेकर के कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर के पद पर भर्ती निकल करके आई है। ये जो भर्ती है ये क्लास 10th पास आउट कैंडिडेट, 12 पास आउट ITI वाले आवेदन कर सकते हैं, या फिर अगर आपने वाटर विंग में कोई स्पेशल कोर्स वगैरह या कोई सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है तो आप एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए आवेदन करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये पूरी भर्ती परमानेंट है, गवर्नमेंट जॉब है और बीएसएफ में आपकी नौकरी लगने वाली है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरे वीडियो में हम लोग फिजिकल से लेकर के रिटन एग्जाम का सिलेबस, किस पोस्ट के लिए क्या एजुकेशन चाहिए, कितना एज होना चाहिए, वो सब सारी चीजें डिस्कस करने वाले। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। तो भर्ती है बीएसएफ की तरफ से वाटर विंग, ये वाला जो डिपार्टमेंट है ना वाटर विंग, ये पहले समझ लीजिए। होता क्या है कि बीएसएफ में जल के रास्ते भी देश की सुरक्षा की जाती है, ठीक है। तो इसी डिपार्टमेंट में बीएसएफ ने भर्ती निकाली है जिसमें आपको ग्रुप बी और सी के पोस्ट पर आपकी भर्ती होगी। जो भी भर्ती होगी वो ग्रुप बी और सी लेवल की होगी, मतलब कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर। टोटल जो सीट है वो 162 पद है और बीएसएफ में लगभग इतनी ही भर्तियां लगभग निकल करके आती है। अगर ये वाटर विंग की बात करेंगे तो हर साल लगभग इतना निकल करके आता है। फॉर्म जो है वो आपका 1 जून से भरा जाएगा और लास्ट डेट है 30 जून। इस 2 डेट को ध्यान से रख लीजिए, 30 दिन का समय है, 1 जून से 30 जून तक। और आज लगभग 28 तारीख हो ही गया है, तो नोटिफिकेशन, आज शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हो गया है। अगर फुल नोटिफिकेशन चाहिए तो आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज 1 से लेकर के 7 जून वाला एम्प्लॉयमेंट न्यूज देखिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। और अगर अभी ये शॉर्ट नोटिफिकेशन चाहिए तो आप satyaresult.com पे चले जाइए, वहां पर भी इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है एज की बात। देखिए मैं शुरू से आपको क्लियर कर देता हूं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है, जिससे आपको पूरा वीडियो देखना नहीं पड़े और आपको पता चल जाए कि आप एलिजिबल है या नहीं है। एज की बात करेंगे तो 1 जुलाई 2024 ये क्या है, कट ऑफ डेट है। एज के लिए कट ऑफ डेट है, मतलब इस डेट तक आपका जो एज मांगा गया वो पूरा होना चाहिए। अब क्या एज मांगा गया, अगर आप सब इंस्पेक्टर, जिसको हम लोग SI कहते हैं, SI के पोस्ट पर आवेदन करते हैं तो 22 से लेकर के 28 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। मतलब अगर आपका अभी 22 साल नहीं कंप्लीट हुआ, 1 जुलाई तक अगर आपका 22 साल कंप्लीट हो जा रहा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 28 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप यही कांस्टेबल पद के लिए या हेड कांस्टेबल के लिए जा रहे हैं तो आपका एज 20 से लेकर के 25 साल होना चाहिए, ठीक है। अगर 20 साल आपका 1 जुलाई तक हो जा रहा है तो आप इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। तो एज से रिलेटेड जानकारी समझ में आ गई होगी कि आप एलिजिबल है या नहीं है, एज को लेकर के खास करके। अब बात करते हैं किस पोस्ट में कितना सीट है और क्या एजुकेशन मांगा गया, वो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं सब इंस्पेक्टर मास्टर के लिए। तो मास्टर में देखिए टोटल 7 सीट है और इसमें जो एजुकेशन मांगा गया वो आपका 12th होना चाहिए। 12th एकदम जरूरी है, आप किसी भी सब्जेक्ट से हो कोई दिक्कत नहीं है। साइंस है तो अति उत्तम है, ठीक है। 12th के साथ साथ अगर आपने मास्टर सर्टिफिकेट किया हुआ वाटर ट्रांसपोर्ट में या मैरीन डिपार्टमेंट में से कहीं से भी, ठीक है, मास्टर का सर्टिफिकेट कोर्स अगर आपने किया हुआ है वाटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में या फिर आप मैरीन डिपार्टमेंट में, इनमें से किसी में भी आपने मास्टर का सर्टिफिकेट किया हुआ है 12th के साथ, तो आप एलिजिबल हैं, 7 सीट पर आवेदन कर सकते हैं। देखिए ये जो भर्तियां है ना ये स्पेसिफिक कोर्स को या स्पेसिफिक ट्रेड के लिए निकाली जाती है। तो इसमें फाइटिंग जो होती है थोड़ा सा कम होती है क्योंकि काफी कम लोगों को इन सब सर्टिफिकेट कोर्स के बारे में जानकारी होती है। और अगर आपको नहीं जानकारी है तो इसके बारे में जानकारी रख लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में अगर आप ये कोर्स करते हैं तो आपको अच्छे खासे अपॉर्चुनिटी मिलती है। उसके बाद बात करते हैं सब इंस्पेक्टर इंजन ड्राइवर की बात करते हैं। तो इंजन ड्राइवर सीधी सी बात है भाई, जो नाव वगैरह है उसका इंजन का जो ड्राइवर होता है वो उसके लिए भर्ती है। 4 सीट पे आवेदन है जिसमें आपको 12th होना चाहिए। उसके साथ साथ अगर आपने इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है वाटर ट्रांसपोर्ट से या मैरीन डिपार्टमेंट में से तो आप इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। देखिए दोनों में क्या चीज कॉमन है, वाटर ट्रांसपोर्ट या मैरीन डिपार्टमेंट, इन दोनों डिपार्टमेंट में से किसी में भी अगर आपने सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है। अब यहाँ पर क्या इंजन ड्राइवर का कोर्स मांगा गया जबकि यहाँ पर मास्टर का सर्टिफिकेट मांगा गया, तो ये आपको समझना होगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हेड कांस्टेबल मास्टर के लिए। देखिए यहाँ पर सब इंस्पेक्टर में भी मास्टर का पोस्ट मांगा गया जबकि हेड कांस्टेबल में भी मास्टर का पोस्ट मांगा गया। हेड कांस्टेबल में मास्टर के लिए 35 सीट है, यहाँ पर थोड़ा सा सीट ज्यादा है। और इसमें देखिए अब ये हेड कांस्टेबल में आ गया तो इसमें आपको 10th पास हो चाहिए, और जबकि सब इंस्पेक्टर का आप कोई भी पोस्ट भरिएगा उसमें आपको 12th होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 10th के साथ साथ अगर आपने
सीरंग सर्टिफिकेट किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर की बात करेंगे। देखिए दोनों में यही है, हेड कांस्टेबल एसआई में भी मास्टर था और इंजन ड्राइवर था, हेड कांस्टेबल में भी इंजन ड्राइवर है। इंजन ड्राइवर में 57 सीट है, जिसमें आपको 12 के साथ साथ अगर आपने सेकंड क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट का कोई कोर्स किया हुआ है सेकंड क्लास का, तो फिर आप इस आवेदन को कर सकते हैं। टोटल 57 सीट है। उसके बाद अगर आप हेड कांस्टेबल वर्कशॉप में जाना चाहते हैं तो इसमें 13 सीट है, जिसमें आपको 10th के साथ साथ आईटीआई होना चाहिए उस रिलेटेड ट्रेड से, ठीक है। तो वर्कशॉप में कौन कौन सा ट्रेड रिलेटेड हो जाएगा, जैसे मान लीजिए फिटर हो गया, मैकेनिकल हो गया, इस टाइप का जो भी आपका कोर्स है या इंजन से रिलेटेड, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं वर्कशॉप में जाने के लिए। उसके बाद लास्ट होता है कांस्टेबल। देखिए एसआई हो गया, हेड कांस्टेबल हो गया, अब बच गया कांस्टेबल। कांस्टेबल क्रू के लिए भर्ती निकाली गई है, इसमें 46 पद पर भर्ती है। 10th के साथ साथ 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका बोट में, बोट वगैरह जो नाव चलाते हैं। तो देखिए बहुत लोग गाँवों में भी चलाते हैं लेकिन उनके पास सर्टिफिकेट कोर्स नहीं होता, तो अगर आपने कोई सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट वगैरह से कोर्स किया हुआ है नाव चलाने का बोट में, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। या फिर आप उसके साथ साथ आपको तैरना भी आना चाहिए, ठीक है। तैरने के साथ साथ अगर आप 1 साल का बोट का एक्सपीरियंस है चलाने वगैरह का और 10th पास आउट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। टोटल 46 पद है। तो यहाँ तक आपको एलिजिबिलिटी पता लग गई होगी। अब इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर आपको लग रहा है कि हाँ हम एलिजिबल हैं, तो फॉर्म फी पे बात आकर के रुकती है जरूर। तो फॉर्म फी भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए अगर आप सब इंस्पेक्टर का किसी भी पद के लिए जाइएगा और अगर आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको 200 रुपये लगेगा। सब इंस्पेक्टर ग्रुप बी का जो भी पद है, ठीक है, जो ग्रुप बी का जितना भी पद है आपको उसमें आपको 200 रुपये लगेगा। यही अगर आप ग्रुप सी का पद पे आवेदन कीजिएगा तो आपको जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये लगने वाला है। और SC ST के लिए कोई चार्ज नहीं है, फ्री है। तो 200 रुपये मैक्सिमम फी है जो कि ग्रुप बी के लिए है। अब इतना कम फी गवर्नमेंट जॉब में बहुत कम है और आप इस फॉर्म को भर सकते हैं हमारे हिसाब से, ठीक है। और अगर आप लग रहा है कि हाँ भरना चाहिए तो आप तैयारी की बात कर लेते हैं। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो बताया गया है कि लगभग 5 स्टेप होगा। पहला रिटन होगा, PET PST दोनों होगा, मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसमें दौड़ वगैरह थोड़ा सा हो जाएगा, और PST हाइट वगैरह क्या मांगा गया वो भी आपको क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका ये जो भी भर्तियां है ना, ये स्पेसिफिक पोस्ट के लिए निकाली गई है, ठीक है। मास्टर है, इंजन ड्राइवर है, तो उस तरीके का आपको नॉलेज होना चाहिए। उसमें आपको स्किल टेस्ट का जांच हो जाएगा। उसके बाद DB मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल हो जाता है। अब जो रिटन एग्जाम है वो थोड़ा सा समझ लीजिए। रिटन एग्जाम जो है, अगर आप मान लीजिए ग्रुप बी या ग्रुप सी किसी में भी जा रहे हैं तो रिटन एग्जाम आपको देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप यही ग्रुप बी में जा रहे हैं तो जनरल GK और जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और ट्रेड से रिलेटेड आपका सवाल रहने वाला है, जो कि ग्रुप बी के लिए हो गया, ठीक है। और अगर आप यही ग्रुप सी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो ये आपका ट्रेड वाला जो सवाल है ये हट जाएगा। ये वाला ट्रेड वाला सब्जेक्ट नहीं रहेगा, केवल ऊपर का 3 रहेगा। अब अगर आप ग्रुप बी में है तो 25 25 25 25 मतलब 100 क्वेश्चन 100 नंबर का 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। और अगर आप यही ग्रुप सी में जा रहे हैं तो ये वाला पेपर आपका नहीं होगा, और ये सब जितना 25 25 है ये 35 35 नंबर का हो जाएगा, ठीक है, 35 35 नंबर का। तो ये आपका 100 क्वेश्चन 100 नंबर का 2 घंटे का पेपर हो जाएगा, समझ में आ गया होगा। एक आपका खाली ट्रेड टेस्ट बढ़ता है और एक ट्रेड टेस्ट हट जाता है, बाकी बात सब सेम क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो ये बेसिक हो गया आपका रिटन एग्जाम के लिए। और अगर आप PST की बात करेंगे तो हाइट वगैरह में मैं आपको शुरू में ही क्लियर कर दूं कि 165 सेंटीमीटर चाहिए। मतलब अगर आप जनरल में है, OBC वगैरह में है तो 165 की हाइट चाहिए, ठीक है। और 75 सेंटीमीटर का आपका चेस्ट चाहिए जनरल OBC वालों को। अगर आप यही रिजर्व कैटेगरी में है तो 160 सेंटीमीटर में आपका चल जाएगा। 160 सेंटीमीटर SC ST को लगेगा, ठीक है। तो ये बेसिक आपका रिक्रूटमेंट का जो भी एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। और ये भर्तियां जो है ये BSF वाटर विंग में है, ठीक है। तो वाटर विंग आप समझ गए होंगे, पानी वाला जो डिपार्टमेंट है वाटर विंग का, पानी की तरह अब पानी में देश की सुरक्षा करना होता है। और अगर आपका इसमें काम करने का जुनून वगैरह है, काम करने की इच्छा है, तो आप इसमें जा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर लीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ जाइए, वहां पर आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। फॉर्म भरने का लिंक अगर चाहिए तो आप satyaresult.com
ये वेबसाइट है। satyaresult.com पे चले जाइए, वहां पर आपको फॉर्म भरने का लिंक, ये शॉर्ट नोटिफिकेशन, फुल नोटिफिकेशन सारा कुछ मिल जाएगा। फॉर्म 1 जून से स्टार्ट हो रहा ना, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, फॉर्म भर लीजिएगा समय से। और अगर फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसका वीडियो भी बना दूंगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। फिर नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।